प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 2 जनवरी बृहस्पतिवार। पहला पाठ है संत यूहन्ना का पत्र, अध्याय 2, वचन संख्या 22 से 28 तक। जो शिक्षा तुम लोगों ने प्रारंभ से सुनी है वह तुम में बनी रहे। झूठा कौन है? वह जो यीशु को मसीह नहीं मानता, वही मसीह विरोधी है। वह पिता और पुत्र दोनों को अस्वीकार करता है। जो पुत्र को अस्वीकार करता है उसमें पिता का निवास नहीं है। जो पुत्र को स्वीकार करता है उसमें पिता का निवास है। जो शिक्षा तुम लोगों ने प्रारंभ से सुनी है वह तुम में बनी रहे। जो शिक्षा तुम लोगों ने प्रारंभ से सुनी है, यदि वह तुम में बनी रहे तो तुम भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। मसीह ने हमें जो प्रतिज्ञा की है वह यह है, अनंत जीवन। ये बातें मैंने तुम लोगों को उन लोगों के विषय में लिखी है जो शिक्षा तुम्हें भटकाना चाहते हैं। तुम लोगों को मसीह से जो पवित्र आत्मा मिला है वह तुम में विद्यमान रहता है, इसलिए तुमको किसी अन्य गुरु की आवश्यकता नहीं। वह तुम्हें सब कुछ सिखलाता है। उसकी शिक्षा सत्य है, असत्य नहीं। उस शिक्षा के अनुसार तुम मसीह में बने रहो। बच्चों, अब तुम उन में बने रहो जिससे जब वह प्रकट हो तो हमें पूरा भरोसा हो और उनके आगमन पर उनसे अलग होने की निराशा न हो। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 1 पद संख्या 29 से 28 तक। जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों तथा लेवियों को यूहन्ना के पास ये पूछने भेजा कि आप कौन हैं, तो उसने ये साक्ष्य दिया। उसने स्पष्ट शब्दों में ये स्वीकार किया कि मैं मसीह नहीं हूं। उन्होंने उससे पूछा, तब आप कौन हैं? क्या आप इलियास हैं? उसने कहा, मैं इलियास नहीं हूं। या आप वह नबी है? उसने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने उससे कहा, तो आप कौन हैं जिन्होंने हमें भेजा है? हम उन्हें कौन सा उत्तर दे? आप अपने विषय में क्या कहते हैं? उसने उत्तर दिया, मैं हूं, जैसा कि नबी यशायाह ने कहा है, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग सीधा करो। जो फरीसियों की ओर से भेजे गए थे उन्होंने उससे पूछा, यदि आप ना तो मसीह हैं, ना एलियास और ना वह नबी, जो बपतिस्मा क्यों देते हैं?
जॉन ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूं, तुम्हारे बीच एक हैं जिन्हें तुम नहीं पहचानते, वो मेरे बाद आने वाले हैं, मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य नहीं हूं। ये सब जॉर्दन के पार बतनिया में घटित हुआ, जहां जोगन बपतिस्मा देता था। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाइयों बहनों, हम कल से नया साल शुरू किया है। आप सबों को नए साल का आशीष और कृपा प्राप्त हो जाए, शुभकामनाएं देता हूँ। प्रभु आपके साथ रहे, नया साल आपके लिए मंगलमय हो जाए। आज के प्रथम पाठ में हम जोगन का पहला पत्र से पाठ सुन रहे हैं। जोगन इस पत्र में हमें बताते हैं कि हम कैसे विश्वास के जीवन में आगे बढ़ेंगे। आज का विषय एक ही है कि जोगन कहते हैं कि हमारे विश्वास में कई बाधाएं हो सकती हैं, और ये बाधा उन तत्वों से, उन व्यक्तियों से है जो जिसे जोगन आंटी क्राइस्ट बोलते हैं, यीशु विरोधी, मसीह विरोधी बोलते हैं। जोगन के पत्र के अनुसार आदि कलीसिया विश्वास करते थे कि यीशु फिर जल्दी आएंगे, उनके ही जीवन काल में यीशु वापस आएंगे, यही विश्वास था। जोगन अपने पत्र में लिखते हैं कि इतना जल्दी यीशु आने का नहीं है, क्योंकि उसके पहले यीशु विरोधी आंटी क्राइस्ट को आना है, जो यीशु में विश्वास करने वालों की परीक्षा लेगा। और ये परीक्षा होते रहता है। और ये जोगन के अनुसार जो सच्चाई को झूठ सिद्ध करने की कोशिश करने वाला है, ये आंटी क्राइस्ट। और ये सच्चाई को स्वीकार करने से लोगों को प्रतिबंधित कर देते हैं, उनके सामने प्रतिबंध लगाते हैं। यीशु को मानना जीवन में एक निर्णय होता है, और ये सब ऐसा है कि जैसे पेतरुस ने यीशु से कहा था, प्रभु आपके पास जीवन का वचन है, आपको छोड़कर हम कहाँ तक जाएंगे। ऐसा विश्वासी जो यीशु से जुड़े रहते हैं, ये महसूस करते हैं यीशु के पास जीवन का स्रोत है, जीवन उनमें है, सच्चाई उनमें है। और इसलिए दूसरा जो यीशु से हमें अलग करने का प्रयत्न करते हैं, झूठे तत्वों का प्रचार करके यीशु के खिलाफ हमारे जीवन में प्रभाव डालने के लिए, असर डालने के लिए कोशिश करने वाले वो कोई भी हो, जोगन कहते हैं वो झूठे हैं, उससे अलग रखना चाहिए अपने को। जोगन हमसे कहते हैं कि ऐसे यीशु को डिनाई करने वाला, तिरस्कार करने वाला, यीशु से हमसे अलग करने की कोशिश करने वाला, वो न केवल यीशु विरोधी है, वो पिता का भी विरोधी है, ईश्वर का भी वो विरोधी है। क्योंकि यीशु ने स्वयं अपने शिष्यों से कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। वो सत्य है, वो जीवन है। इतना ही नहीं, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, मुझे होकर गए बिना कोई भी पिता तक नहीं पहुंचता है। यीशु ही पिता की ओर हमारा एकमात्र रास्ता है, मार्ग है। और यीशु ने आगे भी अपने शिष्यों से कहा था, जैसे जोहन का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 9 और 10 में यीशु कहते हैं, जो मुझको देखता है वो पिता को भी देखता है, मैं और पिता एक हूं। जोहन का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 30 में प्रभु कहते हैं। तो यीशु अपने शिष्यों को ये समझाते हैं कि यीशु और पिता में कोई फर्क नहीं है, ऐसा मैंने कोई विरोध नहीं है।
जो यीशु को देखता है वो पिता को देखता है, क्योंकि यीशु पिता का असली प्रतिबिंब है। जैसे कोलोसियों का नाम पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 15 में पौलुस लिखते हैं, यीशु सचमुच ईश्वर का प्रतिबिंब असली रूप है। कलीसिया का भी हमारा भी विश्वास है, यीशु और पिता में एक ही तत्व है, एक ही एसेंस है, एक ही नेचर है, ईश्वरीयता। और इसलिए यीशु हमें पिता को दर्शाता है। जो यीशु को ईश्वर का पुत्र मानने के लिए तैयार नहीं थे, ईश्वर मानने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग बार बार कहते ईश्वर का पुत्र, एक का अर्थ ये नहीं है ईश्वर का कोई पुत्र जन्मा है। इसका अर्थ ये है कि यीशु ईश्वर का वही स्वरूप है। पिता और पुत्र में एक ही तत्व है, एक ही एसेंस है। कहने का अर्थ यही है, ये नहीं है कि ईश्वर को कोई पुत्र जन्म हुआ। ये कहने का अर्थ यही है कि ईश्वर और यीशु पिता नहीं है, इसीलिए हम इनको पुत्र बोलते हैं। परंतु ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही ईश्वर है, ये हमारा विश्वास है। एकमात्र ईश्वर, परंतु एकमात्र ईश्वर का एक ही तत्व है, वो पिता में है, वो यीशु में भी है। और ये तत्व, वो ईश्वरीयता, पिता ही सोर्स है, सबका सोर्स, सब अस्तित्व का वह आधार है। इसलिए हम यीशु को कहते हैं पुत्र। और ये अलग अलग नहीं है, पिता, यीशु ने कहा पिता और मैं एक हूं। तो हमारा विश्वास कि ये ईश्वरीयता, यीशु की ईश्वरीयता पर हमारा विश्वास है। और हम ये वो ईश्वर हमें अपने हमारे बीच आकर मनुष्य का रूप धारण कर हमारे बीच निवास करने वाला ईश्वर, वही है यीशु। और उन पर विश्वास करना ये हमारे लिए वरदान है। वो हमारे साथ रहते हैं, हमें ये सिखाते हैं कि इंसान कैसे अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, ऐसा इंसान का जीवन जी सकते हैं। यीशु ने यही दिखाया है। इंसान बनने का क्या अर्थ है, ईश्वर की संतति बनने का क्या अर्थ है। हर एक इंसान ईश्वर की संतति है और हर एक इंसान ईश्वर के प्रतिरूप में बनाया गया है। आदम बाबा भी ईश्वर के प्रतिरूप में बनाया गया था, परंतु उसने शैतान के बहकाव में आकर ईश्वर के विरोध, ईश्वर के खिलाफ विद्रोह किया। ईश्वर के आज्ञाओं को उन्होंने तोड़ डाला, इसलिए उनको जो ईश्वर का प्रतिरूप था वो बिगड़ गया। परंतु यीशु ईश्वर का असली प्रतिरूप हमारे बीच आकर निवास करते हुए हमें दर्शाया कि हम कैसे ईश्वर की संतान जैसे जीवन जिएंगे। इसलिए जोगन आज हमसे ये कहते हैं कि जो शिक्षा तुम लोगों ने प्रारंभ से ही सुनी वह तुम में बनी रहे। जो शिक्षा तुम लोगों ने प्रारंभ से सुनी यदि वह तुम में बनी रहेगी तो तुम भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। जो शिक्षा प्रेम का है, ये प्रभु यीशु ने भी हमें शिक्षा दिया था। ईश्वर ने अपने जोगों को पहले तो तुम अपने ईश्वर को अपने पूरे दिल से, पूरे हृदय से, पूरी शक्ति से प्यार करो। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 5। अब इसी ईश्वर ने मूसा के द्वारा अपने जनता को बताया, तुम अपने पड़ोसी के अपने समान प्यार करो। लेवी ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 18। ये सब प्यार के बात है, क्योंकि हमारे ईश्वर प्रेम है। और जो ईश्वर का प्रेम में निवास करता है वो सब इंसान मनुष्य को अपने भाई बहन ही समझते हैं। यही आरंभ से दिया गया संदेश है। यीशु ने भी हमें ये सिखाया है। अब यीशु ने इतना ही नहीं, यीशु ने कहा मेरी शिक्षा यदि तुम में बनी रहती है तुम मेरा शिष्य हो। मैं दाखलता हूं तुम डालिया हो, मुझे रहे बिना तुम कुछ भी फल नहीं उत्पन्न कर सकता। जॉन का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 5 पद संख्या 7 इत्यादि में प्रभु यीशु बार बार ये शिक्षा देते हैं कि हमें यीशु से जुड़े रहना है फलदायक बनने के लिए। जोगन भी अपने इस शिक्षा में ये देते हैं, हमें यही बताते हैं, क्योंकि यीशु आए अनंत जीवन प्रदान करने के लिए। अनंत जीवन जो उनके सुसमाचार में मुख्य कई विषय हैं, उनमें से ये महत्वपूर्ण विषय है जीवन, अनंत जीवन।
और दूसरा विषय है ईश्वर ज्योति है, ज्योति में चलना। और यीशु ने भी स्वयं अपने शिष्य से कहा कि पुनरुत्थान है वो जीवनमय हूं, सच्चाई मय हूं, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। मार्ग सत्य जीवनमय हूं। और यीशु ने अपने शिष्यों को बार बार कहा, यदि तुम मुझ में विश्वास करोगे तो मेरा शिष्य बनोगे, मेरी शिक्षा को अपनाओगे, तब तुम में जीवन है और तुम फलदायक बनोगे। यही ये यीशु के साथ जुड़े रहने की बात है। इसलिए आज के पत्र में हमें यही बताया जाता है कि हमें यीशु से जुड़ जाना। जितनों ने उनके साथ जुड़े उनको सबों को अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है, उनको जीवन की पूर्णता तक पहुंचा है। यीशु ने कहा था कि मैं इसलिए आया हूं वे जीवन प्राप्त करे, वे परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। जो उनका सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 में पढ़ते हैं। पौलुस जो पहले यीशु विरोधी थे, यीशु के नाम को मिटाना चाहते थे, उस पौलुस के जीवन में जब यीशु आए, पौलुस कहते हैं कि जो ज्ञान मुझे यीशु से मिला है। फिलिपियों का नाम पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 8 में कहते हैं कि यीशु को जानना मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ धन मैं मानता हूं। हाँ, कहते हैं जितनी भी चीजों के पीछे मैं पहले दौड़े थे, यीशु जब मेरे जीवन में नहीं था, और जिन बातों पर मैं उस समय गर्व करते गए, घमंड मारते थे, अभी यीशु के पाने के बाद मैंने देखा ये सब कूड़े का कचरा है। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में जब यीशु उनके जीवन में आते हैं तब समझ लेते हैं कि अरे हमको ज्योति मिला है, हमें जीवन मिला है। सक्केउस के जीवन में जब यीशु आए उनको मुक्ति मिला, बंदरों से मुक्ति, लालच से मुक्ति। पैसे के पीछे दौड़ने वाला अभी पैसा फेंक देता है, कहते हैं प्रभु मैं अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा गरीबों को बांट दूंगा, और जितनों को मैंने ठगा है, धोखेबाजी से मैंने कमाया है, उस सबों को मैं 4 गुना लौटा दूंगा। ये कि यीशु के आने के बाद जीवन में परिवर्तन आते हैं लोगों का। पौलुस जिसके बारे में मैंने कहा, पौलुस जब यीशु उनके जीवन में आया, पौलुस कहते अभी मैं जीवित नहीं, यीशु मुझ में जीवित है। गलातियों का नाम पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 20 में। यीशु जब आते हैं हमारा जीवन बदलते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। इस यीशु से जुड़े रहना वो जीवन की सफलता है। योगन अपने विश्वासियों को याद दिलाते हैं कि आपके जीवन में ये कि यीशु से जुड़ने, और जो झूठ मूठ के जो लोग आएंगे यीशु के खिलाफ बोलेंगे या आपको अलग करना चाहते हैं, ऐसे लोगों से सतर्क रहना। ये कि जॉन का आह्वान है अपने विश्वासियों के लिए, क्योंकि ऐसे लोगों में सच्चाई नहीं है। वो जितनी भी वो सच्चाई का वेश पहनकर घूमते होंगे, परंतु अंदर वो असत्य है, बुराई है, अंधकार है। प्रभु यीशु ने भी कहा था कि भेड़िए कभी भेड़ों का वेश धर कर हमारे बीच आ सकते, इसलिए ऐसे लोगों से सतर्क रहना। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं यीशु के बारे में, योहन अपना साक्ष्य देते हैं। योहन बपतिस्मा आए थे यीशु के पहले ही, और वे लोगों को पश्चाताप की ओर बुलाते थे शक्तिशाली वचनों के द्वारा। वो चिल्ला चिल्ला कर लोगों को पश्चाताप करने के लिए आह्वान करते थे। इतना ही नहीं, डराते भी थे, ये सांप के बच्चों, ऐसे बुलाकर लोगों को पश्चाताप की ओर बुलाते थे। और ये शक्तिशाली नबी थे। इस कारण यहूदियों के बीच बहुत ऐसा जोगन के प्रति उत्साह बढ़ा था। सोच रहे कि वही मसीह होगा जिनकी प्रतीक्षा यहूदी करते थे। मसीह करते हैं अभिषिक्त, ईश्वर के द्वारा विशेष रूप से अभिषिक्त, दाऊद के गोत्र में जन्मने वाला मुक्तिदाता। तो लोग सोच रहे कि योगन वही होगा, इसलिए यरूशलेम से
फरीसियों याजकों लेवियों ने जॉन के पास पूछने के लिए एक डेलीगेशन भेजता है। वो लोग आकर पूछते हैं कि आप कौन है, बताइए। जोगन अपने बारे में कहते हैं। ये लोग सोचते कि आप एलियास है, जो क्या आप मसीह है। जोगन ने कहा मैं मसीह नहीं हूं। तो आप एलियास है। जोगन ने कहा या मैं एलियास नहीं हूं। तो वो वग नबी है, शायद मूसा की ओर ये इंगित करते हैं वो नबी। उसने कहा मैं वगी भी नहीं हूं। तो आप कौन है बताइए। आप इतना चिल्ला चिल्ला कर लोगों को पश्चाताप की ओर बुलाते, आप बताइए आप कौन है। हम लोग जाकर क्या रिपोर्ट करूंगा आपके बारे में। तब जोगन कहते हैं मैं रेगिस्तान में पुकारने वाली की आवाज हूं। मैं केवल आवाज है, शब्द तो मेरे पीछे है, वह आने वाला है। वही हम नबी जिसकी आप प्रतिष्ठा कर रहे हैं, वही ये मुक्तिदाता, वही ये मसीह, परंतु उसको आप लोग जानते नहीं। आज के पाठ में जोगन यीशु को साक्ष्य देते हैं, गवाह बन जाते हैं, कहते हैं वो मेरे पीछे है, परंतु वो मुझसे शक्तिशाली है, वो मुझसे पहले है। मैं उनके नाम पर मैं आपको जल से बपतिस्मा देता हूं, पश्चाताप का बपतिस्मा, परंतु वो जो मेरे पीछे आने वाला है वो आत्मा का बपतिस्मा आपको देंगे। पश्चाताप का बपतिस्मा केवल अपने पश्चाताप प्रकट करने के लिए, आत्मा का बपतिस्मा आपका जीवन परिवर्तन करने वाला है। आपका जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा आपका जीवन। आत्मा का अभिषेक वो देने वाला वो मेरे पीछे है। जोगन इंगित करते हैं यीशु को। और आगे भी कहते हैं मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूं, मैं उनके जूते का पीता खोलने के भी योग्य नहीं हूं। जोगन एक ऐसा व्यक्ति है, वो ईमानदारी से अपने बारे में बताते हैं। जोगन ने बाद में भी कहा लोगों से कि मैं घटता जाऊं, वो बढ़ता जाए। वो यीशु के लिए रास्ता तैयार करने के लिए भेजे गए थे, उनका यही काम था। यीशु ने भी शिष्यों से कहा था एलियास को आना था, बंद एलियास आ चुके हैं, परंतु उन्होंने एलियास के रूप में इनको अपनाया नहीं और उनके साथ इतना बड़ा अपराध कर दिया राजा हेरोद ने। जब हम सच्चाई को स्वीकार नहीं करते हैं तो बड़े से बड़े अपराध कर सकते हैं, जैसे हेरोद ने किया था। ऐसे महान नबी को उन्होंने बंदी बनाया। इसके बाद एक नाचने वाली लड़की को संतुष्ट करने के लिए उसने वो महान नबी की हत्या की। हम भी अपने घमंड में बहुत ज्यादा जादस्तियां कर सकते हैं, पाप कर सकते हैं, गिर सकते हैं, इतना बड़ा अपराध कर सकते हैं। जो सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, अपने आंखों को बंद कर अंधेरा फैलाना चाहते वाले कोई भी, हम भी हो सकते हैं। इसलिए हमें भी वो कृपा की जरूरत है, आत्मा का अभिषेक की जरूरत है, सच्चाई को ग्रहण करने की जरूरत है। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के दोनों पाठों के लिए। साल के शुरू में कलीसिया हमें सामने ये पाठ रखते हैं और हमें प्रेरणा देते हैं हम यीशु से जुड़े रहे। ईश्वर का अनादि शब्द मनुष्य बनकर हमारे बीच आने वाला यीशु, वो इम्मानुएल है, सदा हमारे साथ रहने वाला है। यीशु ने भी शिष्यों से कहा याद रखो संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। वो यीशु हमारे साथ रह गए, यीशु से हम जुड़े रह गए। नया साल हमारे लिए प्रभु कृपा का वर्ष है। कलीसिया भी इस नया साल को जुबिली के रूप में मनाती है और ये प्रभु हमारे लिए उस सगी जुबिली का अर्थ है। ईश्वर हमारे जो कुछ वादाएं ईश्वर ने किया है वो प्रतिज्ञाएं उनको बहाल करेंगे। हमारे जीवन में वो जो कुछ हम खो गए हैं उससे हमें मुक्त करेंगे। ये प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस नया साल के लिए, इस जुबली वर्ष
वर्ष के लिए ये हमारे जीवन में नयापन आए, हम यीशु से जुड़े रह गए, यीशु हमारे जीवन में उत्तरोत्तर बढ़ते जाए, हम यीशुमय हो जाए। जैसे पौलुस ने कहा अब मैं जीवित नहीं, यीशु मुझ में जीवित है। प्रभु ऐसा अनुभव हमें मिले, ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।